Next, we start with the example on relations. Let the question be: if A B C D is the set A B C D and B is the set P Q R S, then which of the following are relations from A to B? Now we have to find whether R1, R2, R3 और R4 इनमें से कौन से रिलेशंस हैं फ्रॉम A to B. तो फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट, क्लियरली R1 जो सबसेट होंगे A क्रॉस B के, हमने कल डिफाइन किया था. If R is a subset of A cross B, then R is a relation. तो देखो AP बिलोंग कर रहा है R1 को. जब हम A क्रॉस B, A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ AB का सेट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे AP एलिमेंट आएगा उसमें, तो AP R1 में भी है, तो B RB है इसमें, ठीक है, तो C SB है यहाँ पर. तो इस R1 के तीनों एलिमेंट A क्रॉस B में आ गई. दिस इम्प्लाइज R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B. इसी तरह जो सेकंड पार्ट है, सेकंड रिलेशन, जैसे ये सेकंड रिलेशन है, ये पॉइंट है QB. फॉर सेकंड QB जो पॉइंट है ये किसको बिलोंग करना चाहिए? अगर ये रिलेशन है तो A क्रॉस B का एलिमेंट आना चाहिए, क्योंकि अगर रिलेशन है तो वो सबसेट है A क्रॉस B का. तो क्लियरली जो ये QB पॉइंट है ये तो QB, ये QB तो आएगा एलिमेंट, ये B का एलिमेंट है तो पहले B लिखा जाएगा, ये A का एलिमेंट है तो पहले A लिखा जाएगा. तो ये एलिमेंट B क्रॉस A का है, देयरफॉर दिस इज नॉट बिलोंग टू A क्रॉस B. क्योंकि अगर हमने रिलेशन फ्रॉम A टू B लिखना है तो हमें पहले A लिखना पड़ेगा. तो ये एलिमेंट इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, ये एलिमेंट है B क्रॉस A का. तो एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कि A क्रॉस B को बिलोंग नहीं करता. देयरफॉर R2 इज नॉट ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्योंकि सभी एलिमेंट इसके A क्रॉस B को बिलोंग करने चाहिए. तो इसका मतलब R2 इज नॉट ए रिलेशन. अब हम चेक करेंगे R3 को. Therefore R2 is not a relation from A to B. नेक्स्ट हम पार्ट करेंगे C R3 के लिए. फॉर R3, अब R3 का देख लो आप. दिस इज क्लियरली A क्रॉस B के एलिमेंट्स जब हमने देखने हैं तो उसमें AP है, तो AQ भी है एलिमेंट, और DP भी एलिमेंट है, CR भी एलिमेंट है, BR भी एलिमेंट है. तो इसके सारे एलिमेंट A क्रॉस B का में आ गए. देयरफॉर R3 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B. देयरफॉर R3 इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B. R3 is a relation from A to B. अब R4 को चेक करेंगे.
अब क्लियरली R4 में वही प्रॉब्लम आ गई QA वाली। जो QA एलिमेंट है वो B क्रॉस A का है। QA इसका मतलब पहले है B का एलिमेंट फिर है A का एलिमेंट, तो ये B क्रॉस A को बिलोंग करेगा। हम रिलेशन B से A नहीं ले रहे, हम रिलेशन ले रहे A टू B, तो ये एलिमेंट A क्रॉस B में होना चाहिए था। इस करके ये एलिमेंट B क्रॉस A में है। इसका मतलब जो ये एलिमेंट है A क्रॉस B को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसमें ऐसा एलिमेंट मिल गया जो A क्रॉस B को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि जो R4 है इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। Therefore R4 is not a relation from A to B. Therefore R4 is not a relation from A to B. Next we define the domain and range of a relation. Let R be a relation from a set A to a set B. तो इसका मतलब है R is a subset of A cross B. The set of, next we have the set of all first components or coordinates of the ordered pairs belonging to R is called the domain of R, and the set of all second components or coordinates of the ordered pairs in R is called the range of R. So let R be the relation from a set A to the set B. Then the set of first components of the ordered pairs belonging to R is called the domain of R, and the second components का जो सेट बनेगा that is called the range of R. जैसे कि R is a, ये हमें पता है कि R रिलेशन है from A to B, तो R is a subset of A cross B. तो जो A वाले एलिमेंट्स हैं वो डोमेन का काम करेंगे, डोमेन ऑफ R, और जो B के एलिमेंट्स होंगे, A के एलिमेंट्स तो डोमेन में आएंगे जो A से रिलेटेड होंगे। जैसे A इज रिलेटेड टू B है, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, तो अगर जो रिलेशन के अंडर A B के एलिमेंट आएंगे तो A एलिमेंट होगा A का और B एलिमेंट होगा B का। तो डोमेन के जो एलिमेंट होंगे जो फर्स्ट तो A B किसको बिलोंग कर जाएगा, R को बिलोंग करेगा। अगर A इज रिलेटेड टू B तो हम लिखते हैं कि A B इज बिलोंग्स टू R। तो हमने यही कहा है कि जो R के एलिमेंट है, जो ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू R है, R को कौन से ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेंगे, जो रिलेटेड होंगे, ठीक है।
ये एलिमेंट ए का होता है, ये एलिमेंट बी का होता है। तो इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो डोमेन का एलिमेंट होगा और जो सेकंड कंपोनेंट है ये रेंज का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब डोमेन जो है सबसेट है ए का और जो रेंज है सबसेट है बी का। Therefore we can define domain and range as domain of R is equal to A where AB belongs to R। तो जब ए बी आर का एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर्स, उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो डोमेन ऑफ आर बनेगा। ऐसे एलिमेंट्स इकट्ठे कर लेने हैं तो दैट इज डोमेन ऑफ आर। एंड रेंज ऑफ आर में वो एलिमेंट्स लेने हैं जो जितने भी आर के एलिमेंट्स हैं उनके जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर लेना है। दैट जो सेट बनेगा दैट इज रेंज ऑफ आर। तो क्लियरली दिस इज ए सबसेट ऑफ ए एंड दिस इज ए सबसेट ऑफ बी। Therefore it is clear from the definition that domain of a relation from A to B is a subset of A and range is a subset of B. Now we explain this definition with the help of example. If A is the set and B is the set and R is a relation from A to B. A to B means पहले A के एलिमेंट लिखे हैं और बाद में B के एलिमेंट लिखे हैं। तो this is a relation from A to B. Then domain of R क्या बनेगी? जो AB के एलिमेंट है उनका फर्स्ट एलिमेंट लेना है। जो दो R के जो एलिमेंट है, अब R के तो ये एलिमेंट है 4, इनमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमने लिख लेना है। इनका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? 1 3 5। 1 तो रिपीट करके उसको तो एक बार ही लिखना है। 1 3 5 1 3 5। सो दिस इज द डोमेन ऑफ आर। दिस इज द डोमेन ऑफ आर। देखो क्लियरली दिस इज ए सबसेट ऑफ ए। दिस इज द सबसेट ऑफ ए। क्लियरली दिस इज ए सबसेट ऑफ ए क्योंकि 1 3 5 ए में आ गए। इसी तरह लिखेंगे रेंज ऑफ आर। दिस इज डिनोटेड बाय रेंज आर। तो रेंज आर में कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे? जो कि आर के एलिमेंट है उनका सेकंड कंपोनेंट। ये सेकंड कंपोनेंट है 8 6 2 4। तो पहले लिखेंगे 2 4 6 8। तो दिस इज द रेंज ऑफ द रिलेशन। तो क्लियरली दिस इज द सबसेट ऑफ बी। This is the subset of B. Next we have the question. Next we do this example. Let A is the set and B is this set and R be a relation from A to B and the relation is defined as वो एलिमेंट ही आर में आएंगे व्हेन फर्स्ट कंपोनेंट इज ग्रेटर देन द सेकंड कंपोनेंट। तो इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा इन दोनों में से तो वो ही हम आर में लिखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें देखना कि कौन से जो एलिमेंट है रिलेटेड है। इसका मतलब हुआ x इज ग्रेटर देन y। इसका ये मतलब है जो भी r के एलिमेंट है वो x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ दिस।
अब हमने देखना कि कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है। जैसे 1 है, हमने पहला एलिमेंट ये ए का लेना है एलिमेंट, ये बी का एलिमेंट लेना है, क्योंकि जो रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी है। अगर रिलेशन बी टू ए होता तो हम पहले बी का एलिमेंट रखते फिर ए का एलिमेंट रखते, ठीक है। दिस डिपेंड्स अपॉन द रिलेशन इज फ्रॉम विच सेट टू विच सेट। तो फिर जैसे 1 हमें हर एक एलिमेंट को चेक करना है। जैसे 1 को चेक करना है 2 के साथ, तो क्लियरली 1 2 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब हुआ 1 इज नॉट रिलेटेड टू 2। इसी तरह 1 किसी से भी रिलेटेड नहीं है। 1 ना तो 4 से बड़ा है, ना 6 से बड़ा है, ना 8 से बड़ा है। तो 1 इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर नंबर। So we start with the element 3। तो clearly 3 किससे बड़ा है? 3 2 से बड़ा है, 3 4 से बड़ा नहीं है। तो 3 आ गया हमारे पास, 3 is related to 2। अब 3 जो है 4 से बड़ा नहीं है, तो 3 is not related to 4। तो इनमें अब ना 4 से बड़ा है, ना 6 से बड़ा है, ना 8 से बड़ा है। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आया जो कि 3 है रिलेटेड टू r। फिर 5 की टर्न आएगी, क्योंकि हमने पहला एलिमेंट है ए का रखना है। तो 5 तो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो 5 2 से भी रिलेटेड है, क्योंकि 5 2 से बड़ा है। 5 4 से भी बड़ा है, तो 5 जो है 4 से भी रिलेटेड है। अब 6 और 8 से वो बड़ा नहीं है, तो वो रिलेटेड नहीं है। अब 7 की टर्न आ जाएगी। 7 यहां तक सबसे बड़ा है, 8 से नहीं है। तो 7 इज नॉट रिलेटेड टू 8, बट 7 इज ग्रेटर देन 2, 7 इज ग्रेटर देन 4, 7 इज ग्रेटर देन 6। तो ये एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। तो इसका मतलब है कि 3 2 R को बिलोंग कर गया, 5 2 भी R को बिलोंग कर गया अकॉर्डिंग टू दिस। देखो ये सभी एलिमेंट्स R को बिलोंग कर जाएंगे। तो R जो सेट बनेगा, जो रिलेशन का सेट बनेगा, वो होगा 3 2, जो रिलेटेड है हमने वो लिखने हैं, 5 2, 5 4, 7 2, 7 4, 7 6। This is R। Now we want to find the domain of R. What is domain? We know that जो R के एलिमेंट हैं उनमें जो फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं वो है हमारे पास डोमेन के एलिमेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट में आता है 3 5, 5 तो एक बार ही लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। 7 भी एक बार ही लिखेंगे। तो दिस इज द डोमेन ऑफ आर। दिस इज क्लियरली सबसेट ऑफ ए। दिस इज क्लियरली द सबसेट ऑफ ए। 1 3 5 7, तो 3 5 7 ए में आ गए। इसी तरह रेंज ऑफ आर इज द एलिमेंट्स ऑफ आर। उन एलिमेंट्स में जो आर के एलिमेंट है उनमें जो सेकंड कंपोनेंट है अब हमने वो लिखना है। तो सेकंड कंपोनेंट में क्या आता है 2, उसके बाद है टर्न 2 तो है ऑलरेडी 4 और 6। तो दिस इज द रेंज ऑफ आर, दिस इज डोमेन ऑफ आर, दिस इज क्लियरली द सबसेट ऑफ बी। So this completes the proof of the question.